साद और आयशा बाग में खुशी खुशी खेल रहे थे। वो रंग बिरंगे ब्लॉक से एक बहुत ऊंचा टावर बना रहे थे। आयशा हंसते हुए बोली, देखो साद, हमारा टावर कितना ऊंचा हो गया है। अचानक झाड़ियों की तरफ से एक हल्की सी ड्री हुई आवाज सुनाई दी। साद ने आहिस्ता से कहा, आयशा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज की तरफ बढ़े। झाड़ियों के पीछे उन्होंने एक छोटा सा खरगोश देखा। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसकी नन्ही सी नाक कांप रही थी। लेकिन जैसे ही खरगोश ने साद और आयशा को देखा, वो और भी घबरा गया और तेजी से भाग गया। आयशा ने नरमी से आवाज दी, रुको, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साद और आयशा एहतियात से इसके पीछे गए। कुछ देर बाद वो खरगोश के करीब पहुंच गए। साद ने आहिस्तगी से छोटे खरगोश को उठाया और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया ताकि वो दोबारा ना भागे। खरगोश अभी भी थोड़ा कांप रहा था। इसी दौरान आयशा की नजर दरख्त के पीछे पड़ी। वो बोली, साद, वहां देखो। एक बली खामोशी से बैठी उन्हें देख रही थी। साद ने फौरन कहा, ओह, शायद खरगोश इसी बली से डरा हुआ है। साद और आयशा ने हाथ हिलाकर बली को भगा दिया। शाओ, यहाँ से जाओ, आयशा ने कहा। बली दौड़ती हुई रास्ते की तरफ चली गई और गायब हो गई। अब बाग दोबारा पुरसुकून हो गया। खरगोश अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था, इसलिए साद और आयशा खामोशी से बैठ गए। फिर उन्होंने एक नर्म और प्यारी लोरी गाना शुरू की। उनकी मीठी आवाज बाग में फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता खरगोश का डर कम होने लगा। वो साद की गोद में सुकून से बैठ गया, क्योंकि अब वो खुद को महफूज और अपने नए दोस्तों के साथ खुश महसूस कर रहा था। सो जा नन्हे खरगोश, दिन कितना रोशन है, अब डरना